जीतने हैं तो जाग जाइए। आयरन डोम, आयरन डोम किस कंट्री ने बनाया है? अब इससे इजी तो नहीं पूछ सकते भाई। आयरन डोम किस कंट्री ने बनाया है? फोन के चाचा, उसे रख के बताओ। वो काबिलियत ना चलेगी। अरे भाई इजराइल, भूल गए? एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उनका। क्या बच्चों, 10 रुपए का नुकसान कर लिया। अब तुम सब लोग मिलके मुझे 10-10 रुपए डालो, क्योंकि मैंने आंसर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में बैलिस्टिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और घूर्णन हवाई खतरों से बचने के आयरन डोम स्टाइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाने के लिए कार्यकारी आदेश दे दी। आयरन डोम जो कि इजराइल का सिस्टम है, इसके जैसी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाने के लिए ट्रंप ने कहा है कि भैया अमेरिका के लिए वैसा ही बनाओ कि ऊपर से कुछ हो आवे तो धड़ाक से उड़ा दे। तो सबने कहा भाई तुम फिनाइल पिला सकते हो कोविड के टाइम पे, तुम मिसाइल भी बना ही सकते हो, तुम्हारा भरोसा हम नहीं कर सकते। It is the Israel air missile defense system that can defend against the short-range rocket, intercepting them in the air above the state. Short-range mobile air defense system developed by the Israel Rafael Advanced Defense System and Israel Aerospace Industries with additional support from Raytheon. ये नाम याद रखना, ये जरूरी है, आपसे पूछे जाएंगे। It has all-weather capabilities, is capable to function in night and day in all conditions, including fog, rain, dust, storm, low cloud. किसी भी कंडीशन में देश को बचाता है। It is able to launch variety of interceptor missiles. It is designed to shoot down missiles with the range of about 40 miles or less. It also has ability to be moved either onto ships or across land to better suit defense need. It must be reloaded to continuously intercept incoming missile. Iron Dome operates through three main components: a radar that detects incoming missile, a command and control system that determines the threat, interceptor that seek destroy incoming rocket above the strike. हिंदी वर्जन यू रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तुम लोग आयरन डोम नहीं आते क्या? बेइज्जती मारती क्या विश्व। देखिए किसी भी जो सिम्टम्स होता है, जो सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है ये आप समझ लीजिए। कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री में अगर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम होगा, वहाँ पे तीन चीजें काम करेंगी आपके लिए। कभी भी तीन सेगमेंट में वो बढ़ता है, चौथा सेगमेंट उसमें कोई नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एक रडार होता है। ठीक, ये काम कर रहा है, ये देख रहा है कि मान लीजिए यहाँ से एक मिसाइल आई, ये हमारे ऊपर आ रही है। ठीक, अब इस रडार ने इसे डिटेक्ट कर लिया, तो पहला काम तो रडार करेगा। दूसरा एक हॉक आई चलती है, जो एक बोइंग है, उसको इंडिया ने भी लगा रखा है। यहाँ पे कैमरा लगाया है जो 270 डिग्री तक देख सकती है। 360 मूविंग नहीं है, 270 डिग्री तक ये देखती है। ये इन्फॉर्म करेगी, रडार इन्फॉर्म करेगा। फिर यहाँ पे मिसाइल कंट्रोल सिस्टम होगा, है ना, इस सेंटर को ये और ये बताएंगे कि एक मिसाइल आ रही है। ठीक, फिर आयरन डोम का जो इंटरसेप्टर है, जो मिसाइल्स डालता है, वैसे हमारे यहाँ क्या S-400। फिर S-400 ऐसे लगा होता है, ये ट्रक है मान लीजिए, इस ट्रक पे लगा हुआ है, यहाँ से ऐसे मिसाइल्स होती हैं। अब ये इस रॉकेट पे दागी जाएंगी। ठीक, अगर इस पे गई और इसको मार दिया, ठीक है। पहला ट्राई बहुत ऊपर पे होता है, S-400 है, मतलब 400 किलोमीटर ऊपर, फिर 200 किलोमीटर ऊपर, फिर 150 किलोमीटर ऊपर। अब 150 किलोमीटर के अगर नीचे आ गया तो क्या? तो हाथ में कैच कर लेना, जेब में रख लेना। भाई अगर 150 किलोमीटर तक वो नीचे आ गया तो तुम बचोगे ही नहीं, तो मर देंगे तुम्हें। भाई 3 ट्राई मरते हैं हमें, 3 हिट मार सकते हो, चौथा थोड़े ना। अब तुम्हारे तुक्के इतने खराब है तो फिर भूल जाओ भैया, गुलेर मारनी नहीं सीखी है, चले आर्मी में भर्ती हो। 3 बार में तुम्हें मारना पड़ेगा, चौथा ऑप्शन नहीं मिलता इसमें। भाई एक बार वार्निंग दी, 400 किलोमीटर पे 250, 150, अब क्या जमीन पे गिरे तो प्लेन खुद ही आके लॉक के ले जाए, भैया वापस ट्राई करो। क्रिकेट तो है नहीं, जीवन की बात है। तो आयरन डोम इससे बेहतर है। S-400 को अभी इन्होंने अपग्रेड किया है, अब S-600 भी आ गया है रशिया के पास। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है S-400 भी न्यूज़ में? इसलिए क्योंकि हमने F-37 फाइटर जेट्स लेने की बात की थी। तो F-35 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? F-35 जो होते हैं S-400 से बच जाते हैं। ये फाइटर जेट S-400 को चीट कर सकता है। अब बहुत बड़ी बात है, अब हम क्या ले रहे हैं? हम वो भी चला रहे हैं, सुखोई 57, और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारे पास S-400 है, उसी को ये चीट कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है इसको लेना। अगर इसको लेना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? थर्ड
जो यूएसए का एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो अब इंडिया इतना सा तो ले नहीं सकता बेटा। आयरन डोम जो है वो छोटे क्षेत्र को कैप्चर करता है। आयरन डोम इज नॉट एट ह्यूज, मतलब वहां पे 200 किलोमीटर के अंदर सब खत्म हो जाता है। इजराइल बहुत छोटा है। इंडिया में हमें 27-28 हजार किलोमीटर को कैप्चर करना है, तो आयरन डोम हमारे लिए काम नहीं कर पाएगा। हमें उसको देख के, उससे सीख के उसके जैसा कुछ बनाना पड़ेगा, वरना अमेरिका नहीं खरीद लेता इजराइल से। अमेरिका ने कहा कि हमें इसके जैसा कुछ बनाना है। आयरन डोम बहुत छोटे, जैसे यूपी को सिर्फ सिक्योर करना हो तो आयरन डोम इज वर्कफुल, बट आपको पूरे इंडिया को सिक्योर करे आयरन डोम कितने खर्च करोगे भाई, बर्बाद हो जाओगे उसके खर्चे में। तो आपको सस्ती चीज चाहिए होती है। आप सबसे कहो, सब कहेंगे कि सर अगर अंबुजा सीमेंट में शक्ति है तो फिर हम लोग आयरन की जगह ये क्यों नहीं खा लेते अंबुजा सीमेंट। तो हर चीज का लॉजिक है ना बेटा। अंबुजा सीमेंट खाओगे तो तुम्हारे पेट में सीमेंट की गोलियां बन जाएगी, निपट जाओगे। सेम वही है, आयरन डोम लेने अगर हम गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, पर देश नहीं प्रोटेक्ट हो पाएगा। छोटी जगह के लिए, बहुत बड़ी जगह को वो कैप्चर नहीं करता, ये प्रॉब्लम है हमें। ठीक, जो चीज़ बहुत बड़ी जगह को कैप्चर नहीं करती वो हमारे किसी काम नहीं आती। अब आइए